तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं की मैथ। 10वीं की मैथ का स्टार्टिंग करेंगे बहुपद से। तो बहुपद जो चैप्टर है, बहुपद पर आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा पूरा एंड तक। तो दोस्तों, जो बहुपद टॉपिक है उसके मोस्ट क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को, यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को। और वीडियो में कमेंट जरूर करते जाएं ताकि हमें पता चलते जाए। तो आज हम देखते हैं क्या बहुपद। बहुपद आपने चैप्टर पढ़ा होगा जिसे कहते हैं बहुपद, जो कि 10वीं में है। तो बहुपद क्या है, बहुपद क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुपद क्या है? बहुपद कोई भी जैसे समीकरण है, जैसे कि 4x + 2 ये है जिसकी घात क्या है, 1 है, तो वो क्या है, एक घातीय बहुपद, यानी कि रेखीय बहुपद। यानी कि जैसे घात 1 है, घात क्या है, 1 है, तो कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद है, क्या है? रेखीय बहुपद है। आप जैसे मान के चलिए कि ये तो रेखिक बहुपद हो गया। अब जैसे मान चलो कोई बहुपद, जो कोई समीकरण है जिसके जैसे 2x + 4x + 6 = 0, जैसे इसमें कौन सी घात है? 2 घात है। घात क्या है इसमें? 2 घात है, तो कौन सा बहुपद होगा इसका? द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। इसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से यदि कोई समीकरण है, जैसे मान के चलिए जे है, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे 6x3 3x² + 2 4x + 6 = 0। अब यह जो समीकरण है इसमें कौन कितनी घात है? इसमें घात क्या चढ़ी हुई है? 3 की घात चढ़ी हुई है, यानी कि घात क्या है इसमें? 3 है। यदि घात 3 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद कहलाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि यदि घात 1 है तो रेखीय बहुपद, यदि घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, और घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। ये हो गया बहुपद। बहुपद किसके कहते हैं? जो अपना समीकरण होता है उसको अपन बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने देख लिया कि बहुपद क्या है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे पहला, एक घात वाला रेखिक बहुपद, क्या? रेखिक बहुपद। और द्विघात वाला द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। और 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से बहुपद होते हैं। अब अधिकतर पूछा जाता है रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और वास्तविक स्वरूप क्या होता है बहुपद का? वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप बहुपद का होता है ax² + bx + c = 0। जी क्या है? एक वास्तविक बहुपद का स्वरूप होता है। ठीक है, तो अपन को इसी के अकॉर्डिंग रहते बहुपद के। अब बहुपद तो अपन को पता चल गया बहुपद क्या होते हैं, जे होते हैं। अब इस बहुपद में क्वेश्चन कैसा आता है? बहुपद में क्वेश्चन आता है पूर्णांक और गुणनफल, इन चीज़ों के लिए। तो अपन क्वेश्चनों को देखते हैं, अपना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट तौर पे। एक क्वेश्चन आता है कि कुछ ग्राफ बना दिया जाता है, इस तरीके से ग्राफ बना होगा। जैसे ये क्या होता है? एक्स अक्ष। ये क्या लाता है? एक्स अक्ष। और ये वाई अक्ष, यानी कि इधर होते सारे प्लस में और इधर होते सारे माइनस में। कोई भी इधर से 0 से लेकर, जैसे ये 0 है, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर होंगे सारे माइनस में, इधर होंगे सारे प्लस में। ऐसे ही इसी साइड होता है कि इधर होता है प्लस में और इधर होता है माइनस में। तो ये एक वो होता है, इस तरीके से ग्राफ होता है। तो ग्राफ में पूछता है कि वो कैसा क्या है। तो अब ये बहुपद हो गया। अब इस प्रकार से अपन अब एक ग्राफ बनाते हैं। आपने देखते हैं ग्राफ। अब अपन एक ग्राफ देखते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल पहला क्या कहता है कि y = p/q। क्या? y = p कोष्टक x का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक, यानी कि जो है जहाँ px एक बहुपद है। px क्या है? एक बहुपद है। y = px, जहाँ px क्या है? बहुपद है। px एक बहुपद है। यदि px एक बहुपद है तो बहुपद का ग्राफों में प्रत्येक px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि ये px क्या है? एक बहुपद है, जैसे ये है, इसका y अक्ष पे ये है, तो इसका एक px क्या है? एक बहुपद है। अब इसको ग्राफ जैसे ये बना ग्राफ, एक मैं बनता हूँ इधर से
जी गया इधर से, मान के चलिए ऐसा गया। अब जी कह रहा है कि एक्स अक्ष पे इसका शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक्स अक्ष पे शून्य अंकों की संख्या कितनी है, इसमें एक्स अक्ष पे कितना, एक ही है, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या क्या है, एक है, क्योंकि वाई अक्ष पे तो ये भी वाई अक्ष पे है लेकिन एक्स अक्ष पे कोई नहीं है, तो एक्स अक्ष पे क्या है, एक ही है। तो जो यह रेखा गई हुई है वो एक्स अक्ष पे कितनी बार गई, पॉइंटों काटती है एक अंक पे, तो इसमें क्या हुआ, एक्स अक्ष पे क्या है, शून्य अंकों की संख्या क्या हुई, एक हुई। तो इसमें लिखेंगे शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या एक है, ठीक है, शून्य अंकों की संख्या एक है। क्योंकि एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु से प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि जो ग्राफ जी है ये केवल एक अक्ष में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके शून्य अंकों की संख्या क्या है, एक है। अब इसी तरह से यदि कोई और दे दें, जैसे एक और आप किसी ने एक और दे दिया, जैसे मान के चलिए ये ग्राफ एक ग्राफ मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। अब अपन ने इधर से ऐसा ले लिया। अब इसमें एक्स अंकों की संख्या क्या है, शून्य अंकों की संख्या, अब इसमें क्या होगी, शून्य अंकों की संख्या 2 हो गई, क्योंकि ये 2 एक्स अक्ष पे काटती है, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, शून्य अंकों की संख्या क्या है, 2 है, शून्य अंकों की संख्या क्या है, 2 है। अब कहने का मतलब ये कि जितने भी पॉइंटों में ये काटेगा तो शून्य अंकों की संख्या उतनी होगी। मैं कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे इधर 1 पे 2 काटा, इधर 2 पे काटा, यानी कि जितनी बार ये एक्स अक्ष पे काटेगा तो एक्स अक्ष पे शून्य अंकों की संख्या कितनी हुई, वो मानी जाएगी, जितने अक्ष पे है प्रतिच्छेदित करेगा। तो इसमें क्या है, एक्स अक्षों की शून्य अंकों की संख्या 2, क्योंकि इसमें एक्स अक्षों पे क्या है, 2 देर प्रतिच्छेदित करती है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 2 बार प्रतिच्छेदित करता है, 2 बार प्रतिच्छेद करता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि क्वेश्चन पूछता जा, एग्जाम्पल जो दिया है, क्वेश्चन पूछने का यही तात्पर्य है कि जो अपना एक्स अक्ष पे जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वही माना जाता है कि कितनी बार शून्य अंकों की संख्या है। तो इसने 2 बार प्रतिच्छेद किया तो शून्य अंकों की संख्या क्या मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो आप उन क्वेश्चनों को अपना उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसा कि मैं आप और देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक जे ग्राफ, जैसे ए ग्राफ है, अब जे वाई है, जे एक्स है, अब जे बना हुआ है, तो इसमें एक्स अक्षों की संख्या क्या है, तो इसमें भी क्या है, एक्स अक्षों की संख्या 1 है, क्योंकि इसने एक ही जगह पॉइंट पे काटा हुआ है एक्स अक्ष पे, तो इसमें भी शून्य अंकों की संख्या क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, शून्य अंकों की संख्या क्या मानी जाएगी, संख्या 1 मानी जाएगी, क्योंकि इसमें भी ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष को एक ही बार प्रतिच्छेद करता है, 1 है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, एक बार प्रतिच्छेद करता है, तो शून्य की संख्या क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं ये इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल दूसरा। अब जैसे अपन ने ये तो देख लिया, अब ग्राफ के तौर पे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस चीज़ों को लगा सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो रहता है शून्य अंकों का और उसका। अब जो अपना बहुपद रहता है, जैसे अपने ये तो देख लिया अपन ने कि अपन को इस तरीके से अपन शून्य अंक निकाल सकते हैं। अब दूसरा ऐसा है, जैसे अपना बहुपद है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ax² + bx + c है, जी है। अब इसमें क्या निकालना अपन को, शून्य अंक। अब इसमें शून्य अंकों का योग निकालना और शून्य अंकों का गुणनफल। अब शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग का मतलब होता है माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, क्या, एक्स का गुणांक और x² का गुणांक, यानी कि x का गुणांक का मतलब जो इसका गुणांक है वो, ठीक है, और x² का गुणांक मतलब इसका जो गुणांक है वो, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है, b, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, b, और x² का गुणांक क्या है, a। तो शून्य अंकों का योग क्या हो गया,
योग। शून्याङ्कों का योग क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। तो शून्याङ्कों का योग क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए हो गया। इसी प्रकार से जैसे अब शून्याङ्कों का योग जे हो गया, इसी प्रकार से होता है शून्याङ्कों का गुणनफल। अब शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। अब गुणनफल जो होता है शून्याङ्कों का वो क्या होता है, उसमें होता है अचर पद, अचर पद, अचर पद और जो अचर पद होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जी क्या होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल। अब अचर पद क्या होता है, सी। अचर पद क्या है, इसमें अचर पद क्या है, सी। जो एक्स वाई जेड अचर पद वो कहलाता है जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। अचर पद क्या हो गया, अचर पद, अचर पद हो गया सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो अपना गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो अपन ने देख लिया कि योग क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या है, सी अपॉन ए। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल, ये दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये दो फॉर्मूले अपन को याद करने हैं, या तो याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या फिर यहाँ से निकालना आना चाहिए। तो अपन को इन चीज़ों से ही निकालना है। अब अपन को देखते हैं, जैसे अपन ने दो चीज़ें देख ली। अब इनको क्या होता है कि इनको मानते हैं जो शून्याङ्कों का योग होता है। अब हम बताते हैं इनको, शून्याङ्कों का मतलब होता है अल्फा और बीटा। अब आगे देखते हैं, शून्याङ्कों का योग, जो शून्याङ्कों का योग होता है, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस अपॉन ए। शून्याङ्कों का गुणनफल, का गुणनफल, इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा और बीटा। अब आप कहेंगे कि अल्फा और बीटा कहाँ से है, अल्फा और बीटा जी क्या है, एक अचर पद है। इनको अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं यूनानी भाषा के अक्षर में जहाँ एक्स वाई होते हैं वहाँ पे अपन अल्फा और बीटा रखते हैं। जहाँ पे एक्स वाई लिए थे उस पे जगह पे अल्फा और बीटा माने जाते हैं। जैसे कि ए बी के रहता है उसी अल्फा प्लस बीटा रहता है, यानी कि अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा, ऐसा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरीके से होता है। इसलिए अल्फा और बीटा इनको लेके चलते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा के का वो क्या है, गुणनखंड है उसके, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, पूरे बहुपद के गुणनखंड है। जैसे ये उसके बहुपद हैं पूरे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस दो के गुणनखंड क्या है, एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा और एक्स बीटा, इसके क्या है, एक्स माइनस बीटा। ये दो गुणनखंड हैं इसके, इसलिए उस चीज़ को अपन ने ये मानी है कि इधर अल्फा और बीटा, इसमें जो अल्फा ये क्या है, इसके गुणनखंड है, गुणनखंड है जी। ए स्क्वायर इसके गुणनखंड है, इसलिए इस प्रकार से योग और गुणनफल रहता है। अब अपन को लगाने हैं सवाल। अब सवाल अपन कैसे लगाएंगे, सवाल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल दूसरा, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण क्रमांक दूसरा, उदाहरण क्रमांक दूसरा। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ये है कि शून्याङ्क याद कीजिए और शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन कीजिए। अब इनके निकालना क्या है अपन के पास, शून्याङ्क और क्या निकालना है, शून्याङ्क। इसके क्या निकालने हैं, शून्याङ्कों को, इसके शून्याङ्कों को निकालना है और गुणांकों के बीच में संबंधों को क्या करना है, सत्यापन करना है। यानी कि गुणांकों के संबंधों को सत्यापन करना है, गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापन, सत्यापन। तो इन चीज़ों को अपन को करना, सत्यापन करना। पहले तो गुणांक निकालना, फिर सत्यापन निकालना। तो इसके पहले तो अपन क्या निकाल लें, गुणांक। तो इसके सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो अपन गुणनखंड क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें से अपन क्या कर लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, इधर 5 बचेगा
और इधर अपन क्या लेंगे 2 कॉमन, तो इधर x बचेगा, इधर 5 बचेगा। इसके गुणनखंड क्या आ गया x+2 और x+5, यानी कि इसके जे आ गया। अब इसके तो x इक्वल क्या आ गया -2 और x इक्वल अब एक बार लेंगे x+2 = 0, तो x बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, इसी प्रकार लेंगे x+5 इक्वल, तो इसको क्या हो गया x-5। अपन को गुणांक मिल गए क्या गुणांक मिल गए x के -2 और -5। अब अपन को 2 गुणांक मिल गए, क्या शून्यांक -2 और -5। अब इनके जो गुणांक मिले इनके अपन को शून्यांकों के साथ क्या करना, सत्यापन करना है। अब गुणांक तो मिल गए अपन को -2 और -5, अब इनका सत्यापन करना, तो सत्यापन करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनके शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। आपने देखी तो अब अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है -5, यानी कि अल्फा -2 और बीटा -5 और b। अब अपन को समीकरण जो था अपना क्या था जे वाला, तो b इक्वल क्या है -7 और a इक्वल क्या है 1, तो क्या हो गया -7 इक्वल -7, यानी कि शून्यांकों के युग में प्रूव हो गया। इसी प्रकार से अपन को निकालना है शून्यांकों के जोड़ में। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आपने नीचे देख लिया होगा। अब निकालना अपन को शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, c क्या है 10 और a क्या है 1, इसलिए क्या हो गया -10 इक्वल, अब माइनस क्या होगा +10, यानी कि प्रूव हो गया। तो अपन कह सकते हैं जब दोनों अंक बराबर आए हैं तो शून्यांक गुणांक क्या बराबर हैं, अतः अपन इसमें क्या कह सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें क्या उसको क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, जो सत्यापन है। तो द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद कौन सा x² 7x + 10 क्या शून्यांकों को सत्यापित करता है, शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच 10 शून्यांकों और गुणनफलों को सत्यापित करता है। अतः इस प्रकार से अपन इन सवालों को लगा सकते हैं। अब तुमको क्या लगा है, कैसा लगा क्वेश्चन, आप कमेंट करके जरूर बताओ। समझ में आए क्या नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताओ। कमेंट आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगली वीडियो में कैसा क्या है, आगे क्वेश्चन अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो इसकी आगे की मिले। एवरीडे आपको वीडियो मिलेगी, एवरीडे सब कुछ मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।